लाइव आ चुका है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का बैच, है ना। और एनसीईआरटी का बैच घोषणा आप लोगों को पहले से मालूम है कि एनसीईआरटी का बैच आज से प्रारंभ हो रही है ना। और अभी जो है फिलहाल ऑनलाइन प्रारंभ रहेगी और 17 मार्च से आप लोगों के लिए ऑफलाइन भी क्लास अवेलेबल है। तो आप लोग 17 मार्च से आप आना चाहते हैं तो कहाँ आना है? तो पटना के बाद कहाँ पर? भिखना पड़े, और भिखना पड़े की जो रमना रोड कॉर्नर है यहाँ पर आ सकते हैं। और एनसीईआरटी बैच आपको टू द पॉइंट जो भी आपको किताब में लिखा हुआ एक एक लाइन आपको समझाने का प्रयास रहेगा कि सभी बातें, ऐसा नहीं कि केवल मेरे द्वारा आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, जो बातें आपको किताब में लिखी हुई है और यहीं से परीक्षा में सीधे तौर पर जो है परीक्षा में आपको देखने को मिलता है कि पॉइंट पूछा जाता है। खास करके किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी यदि बात करें कि एनसीईआरटी में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो एनसीईआरटी से टू द पॉइंट परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो हम लोग जो है 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी हैं सभी विषय के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आर्ट्स से, तो सभी आर्ट्स में जितने पेपर हैं, उसके बाद आपको साइंस के जितने हैं सभी एनसीईआरटी आप लोगों को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, ठीक ना। और अभी जो है हम लोग फिलहाल प्रारंभ कर रहे हैं कौन सा एनसीईआरटी, तो क्लास 6 से, और क्लास 6 के ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, भूगोल जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो भूगोल से प्रारंभ होगी आप लोगों को, और भूगोल से आपको जो भी 6 क्लास के जितने भी एनसीईआरटी हैं पहले इसको कवर कर लिया जाएगा, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। तो धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और समझ समझ कर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम, अभी तक तो आप लोग जो है बहुत स्पीड से पढ़ चुके होंगे, सभी विषय पढ़ चुके होंगे, लेकिन जितने स्पीड से पढ़ते हैं उतना स्पीड से क्या हो जाता है, भूल भी जाते हैं। यहाँ पर जो है एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है ना। जैसे बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चा जैसे पूछता है प्रश्न को, आप समझ रहे हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड कहाँ है, 6 पे है। तो यहाँ से जैसे जैसे बच्चे को समझाया जाता है वैसे वैसे जो है समझाने का एक प्रयास रहेगा, क्योंकि प्रश्न भी आप लोगों को कवर करवाएंगे। प्रश्न के साथ साथ यहाँ पर जितने भी यहाँ से, एक तो सबसे पहले किताब में जो भाषा लिखा है उसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट में आपको नोट्स अवेलेबल करवाएंगे कि नोट्स आपको शॉर्ट में, है ना, जो आप पढ़े हैं इसको रिवीजन आसानी से कैसे आप कर सकते हैं, तो वो आपको मेरे द्वारा जो है आपको नोट्स प्रोवाइड होगी, है ना। यहाँ पर अभी हम लोग आते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं सौरमंडल। बचपन से आप लोग आकाश को देखते हैं, है ना। जो आकाश है शाम में देखते होंगे, तो शाम में जो है आकाश एकदम दिखाई पड़ता है, क्या रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है ना। कोई तारा टिमटिमा रहा है, कोई कहीं पे सूर्य रात्रि में तो सूर्य नहीं, चांद दिखाई पड़ेगा, है ना। दिन में आपको सूर्य दिखाई पड़ते हैं, और जब दिन में सूर्य दिखाई पड़ते हैं तो कोई और अन्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना। जब सूर्य नहीं रहते हैं तो क्या सभी अन्य जो है उपस्थित हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होती है, तो और सौर मंडल के अंतर्गत सोलर जो सिस्टम होते हैं, तो सोलर सिस्टम जो हम लोगों का दिखाई पड़ता है, जितने भी बच्चों को ये देखने में एक तरह से कह सकते हैं कि प्यारा लगता है और आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे ये सब तारा टिमटिमा रहा है, आखिर है क्या। तो सभी के बारे में हम लोग समझने का एक प्रयास रहेगा, है ना। क्या होती है, कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, पृथ्वी बनी तो कैसे बनी, और आखिर कैसे कैसे सूर्य की रोशनी हम लोगों के पास पहुंच रही है, आखिर क्या है ये सभी छोटे छोटे जो तारे होते हैं, इस जो पैटर्न तैयार होते हैं, तो ये सब पैटर्न को क्या नाम दिया जाता है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है ना, तारा क्या है, सभी के बारे में एक एक बातें करेंगे। आज आते हैं, बातचीत करते हैं कम, स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं ना। यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो वो सीधे तौर पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आप आ रहे हैं, तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। और जो वीडियो अभी प्रोवाइड आपको हो रहा है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है कि जितना हो सके उतने व्यक्ति इस चैनल पर जुड़े, है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा सा चैनल को क्या कर लेना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्लास है लाइव, तो हम लोग डायरेक्ट जो बातें आप करेंगे वो सीधे तौर पर मेरे पास आपकी बातें आएगी, ठीक है। चलिए
यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं सीधे तौर पर क्लास से प्रारंभ करते हैं, है ना। आ जाते हैं हम लोग यहाँ से एक एक लाइन बात करते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, समझेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आइए, परेशानी मोबाइल पे आप बताइएगा, मोबाइल पे ठीक किसी प्रकार का देखने में परेशानी हो रही है? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है मोबाइल पे? ठीक है, भेजा गया है, शेयर कर दिया गया है आपके पास और आप देखे होंगे कि वहां पे आ गया होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं सूर्यास्त से। यहाँ पर है कि सूर्यास्त, है ना क्या, चलिए सनसेट नाम सुने होंगे। यदि आपको इंग्लिश हो सकता है कि हिंदी में किसी शब्दों पर यदि आपको दिक्कत हो तो वो आप कमेंट करेंगे कि कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइए बात करते हैं सूर्यास्त या सनसेट कर सकते हैं कि सनसेट के बाद क्या होता है, आकाश। देखिए आकाश को क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ेंगे किताब में क्या लिखा हुआ है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सूर्यास्त के बाद, जो भी कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद आकाश को देखना क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी जस्ट बात किया, क्योंकि आकाश में क्या होते हैं, आपको बहुत सारे तारे दिखाई पड़ते हैं, उसी में आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, चांद दिखाई पड़ते हैं। और जब ब्लैक रहता है और ब्लैक पर छोटा 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 तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है तो बहुत प्यारा नजर आता है हम लोगों का आकाश, है ना। जो बातें लिखा है उसी पर, अपने मन से अभी आकाशगंगा पर नहीं चल जाना है और कहीं दूसरे जगह पर जो जो शब्द लिखा हुआ है उसी पर प्रयोग करेंगे और सभी शब्द आएगा धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा कौन सा है, ये क्लास आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी कौन सा है, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी है ना। तो क्लास 6 का क्लास आज 1 पहला क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है और ये क्लास एनसीईआरटी 6 का है और ज्योग्राफी से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और हम लोगों का चैप्टर जो है सौर मंडल में पृथ्वी, है ना। जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। और यहाँ पर पहला लाइन लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु ही दिखते हैं ना, 1-2 बिंदु दिखने, इसका मतलब है कि स्टार कहने का मतलब है कि 1-2 आपको स्टार देखने मिलता है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है कि आकाश में जब शाम जैसे जैसे सूर्यास्त हो, सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि आकाश जो है पहले 1-2 देखने को मिलता है, तारा देखने को मिलता है और धीरे 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 बहुत सारे तारा हम लोगों को देखने को मिलता है और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या होती है, भर जाती है। वस्तु यहाँ पर जो है तारा ही होता है, लेकिन वस्तु यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, वस्तु अभी बच्चा को ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा अभी तारा पर नहीं जा रहा है, कि इसका कहने का अर्थ है कि हाँ कोई जो है बॉडीज है और कुछ कुछ वस्तु है, कहाँ पे, ये आपको आकाश समझ में आ रहा है आपको। आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आप बताइएगा, है ना। जो आप जो भी ऑफलाइन पे हैं तो ऑफलाइन पे और ऑनलाइन दोनों, ठीक है, तो ये आप बात करते रहेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बच्चा के यहाँ पर जो है ऐसा भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है ना, कोई वस्तु। यहाँ पर हिंदी में आप देखते हैं तो हिंदी में आपको कुछ और लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में कुछ। पहले 1 या 2 आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है और धीरे धीरे जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गणना स्वाभाविक बात है, गणना कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते हैं, है ना। गणना करना शुरुआती दौर में जब है, जब सूर्यास्त होता है तो उस वक्त गणना कर सकते हैं, 1-2 तारा आप जहां तक आपका आंख देख सकता है आसमान में 1-2 आप देख सकते हैं, उसके बाद तो गणना करना संभव नहीं है ना। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, बिल्कुल, कुछ क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, ब्राइट होते हैं। कुछ तारा ऐसा होता है कि जो कि आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि जो कि बहुत ज्यादा चमकीला होता है और कुछ क्या होते हैं, डीम, धुंधले करते हुए, कुछ डीम होते हैं, धुंधले आपको दिखाई पड़ते हैं, मानो आकाश में एक हीरे जरे हो। ठीक है, आकाश में हीरे मतलब कि जो डायमंड आपको देखते हैं तो डायमंड लगता है कि आकाश में क्या है, डायमंड है ना। जब आप ब्लैक देखिएगा, ब्लैक बैकग्राउंड क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा और ब्लैक पर आपको देखने को मिलता है छोटे 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 बहुत सारे आपको तारा देखो, जो कि हम लोग गणना करना संभव नहीं है। और इसी सब को हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या हो, हीरा जरा हुआ हो। ठीक है, समझ रहे हैं। और ये भाषा बच्चे को समझा रहा है। और अब देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ है, इनमें से कुछ क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, अर्थात टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, इसमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सभी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ तारे ऐसे होते हैं कि जो कि टिमटिमाते होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है ना। कुछ की टिमटिमाहट क्या है, अन्य से अलग हुआ है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ तारे, इसका अर्थ है कि कुछ तारे जो है यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी बच्चे को समझा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तारे अभी नहीं बता रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना, कुछ ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन कुछ ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। जैसे चंद्रमा, यदि आप चंद्रमा को देखे होंगे ध्यान से, तो क्या चंद्रमा आपको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है? यहाँ पर है ना चंद्रमा, क्या चंद्रमा आप रात में देखे तो चंद्रमा टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है कि चंद्रमा है ना, जैसे ऊपर नीचे रोशनी, ऐसा नहीं हो रहा है। टिमटिमाना क्या होता है? ऊपर नीचे, जैसे दीपावली में देखते हैं तो रोशनी बहुत सारा रहता है कि एक लड़ी इधर से चल रहा है, एक लड़ी उधर से, है ना, लाइनिंग चमचमाता हुआ दिखाई पड़ता है, चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन चंद्रमा जो, क्या बोले, तारा होता है, लेकिन अभी बच्चे को जो है तारा नहीं बोल रहा है, अभी क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, उसको अभी पता नहीं कि क्या है ना, बच्चा क्लास 6 का है तो उसको पता नहीं कि क्या है, तो वही बता रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ ऑब्जेक्ट, ये जो वस्तु लिखा हुआ है, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते हैं, कुछ क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं है। एक एक बात लिखा हुआ है, ठीक है, बच्चे के दिमाग से सोचना है कि क्या बच्चा कर रहा है, और बच्चा को बोल रहा है कि बताओ कि क्या तारे जो है, ये क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, टिमटिमाता है? नहीं टिमटिमाता। अभी बच्चा को नहीं पता है कि चंद्रमा क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, उसको नहीं पता है ना, सूर्य तारा है, उपग्रह है, कुछ नहीं पता है। एक एक बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हम लोग एक बार फिर से यहाँ तक पूरी तरह से बात करते हैं कि सूर्यास्त के बाद एक लाइन फिर से बात करेंगे, अच्छे समझेंगे, है ना, कि सूर्यास्त के बाद क्या हो रहा है, कि सूर्यास्त के बाद देखने को मिल रहा है कि एक दो पहले तारा नहीं कह सकते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही कहे, है ना, ऑब्जेक्ट ही कहना अच्छा होगा, ठीक है, कि आपको सूर्यास्त के बाद क्या होता है, आकाश को देखना प्यारा लगता है, आकाश, है ना, बहुत एकदम रंग बिरंग का दिखाई पड़ता है। जब सूर्यास्त आप कह सकते हैं कि सन एकदम धीरे धीरे ढल रहा होता है तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, रंग बिरंगा देखने को मिलता है ना, अंत में देखने को मिलता है सूर्यास्त के समय में क्या देखने को मिलता है, आकाश एकदम नीला, और नीला के साथ साथ जो है थोड़ा सा आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलता है, और धीरे 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 जब पूरी तरह से सन गायब हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपको अंधेरा हो जाता है, और जैसे जैसे अंधेरा होता है उसमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। रात्रि में क्या, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, पहले एक दो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है आसमान में, उसके बाद क्या दिखाई पड़ता है, बहुत सारा दिखाई पड़ता है ना। और इसमें से कह रहा है कि कुछ क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, छोटी छोटी चमकदार वस्तु जैसे ऑब्जेक्ट की जैसे होती है, और कुछ क्या होते हैं, धुंधले होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में क्या हो, हीरे जरे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। इसको अब नहीं पता कि ये क्या है, नहीं है, है ना, बच्चे को समझाना है कि कुछ अभी क्या है, टिमटिमा रहा है, और क्या है नहीं है नहीं पता है, सीधी सी बात है कि कुछ उसको बोलना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, टिमटिमा रहा है, और कुछ क्या है, टिमटिमाता नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ नहीं टिमटिमाते हैं, जैसा है एकदम वैसा ही दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, भले आकार ऊपर नीचे होता हो लेकिन टिमटिमाते नहीं है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। बताइएगा यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी होगा तो बताइएगा। चलिए, ऑनलाइन पे यदि कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप बताइएगा, यदि कमेंट आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, है ना, ठीक है, बीच बीच में देखते रहेंगे आप लोगों का कमेंट। हाँ, तो ऑन रहेगा। चलिए आइए देख लेते हैं, है ना, यदि कमेंट आएगा तो आप बताइएगा, तो कमेंट ले लेंगे हम, है ना, आप ध्यान रखिएगा। नीचे यहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। अब सेकेंड लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है वहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन बात करेंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ जो है लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ जो वस्तु ब्राइट हो रही है, आसमान में जो दिखाई पड़ रहा है, आकाश में जो दिखाई पड़ रहा है रात्रि के समय में, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। चंद्रमा को भी हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में चंद्रमा दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यह जो है अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर जो है अलग आकार का, शेप क्या होता है इसका, अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग समय पर। अभी आप जा रहे हो, जिस रात्रि में जाते हैं तो 7 बजे जो है कुछ और आकार का दिखाई पड़ता है, रात्रि में कुछ और आकार का दिखाई पड़ता है 10 बजे के बाद, और जैसे जैसे सुबह होता है उसका आकार भी बदलता है। और रहने दीजिए वहीं, है ना, तो
अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होते रहता है। पोजीशन क्या होता है, चेंज होते रहता है। समझ रहे हैं। यहां पर कहने का अर्थ है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ अभी बात किया कि कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ टिमटिमाते नहीं है। अब आते हैं सेकेंड लाइन पर। इन चमकीली जो आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं चमकीली, आइए मेरी तरफ देखते रहिएगा, है ना। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, चंद्रमा को भी दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा आप, यह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। किसके बारे में बोल रहा है यह मतलब चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है अलग अलग समय पर क्या कह रहा है कि अलग अलग समय पर आप जैसे ही सन ढला, ठीक है, अर्थात सूर्यास्त हुआ, तो सूर्यास्त के बाद आपको क्या दिखाई पड़ने लगेगा, चंद्रमा सब दिखाई पड़ने लगेगा, है ना। और चंद्रमा जैसे दिखाई पड़ने लगेगा आप देखेंगे कि 6 बजे जो है चंद्रमा आपको कुछ और आकार का दिखाई पड़ा और उसकी स्थिति कहीं और थी, है ना। उसके बाद उसका आपको आकार भी बदलता है और साथ साथ क्या होता है, उसका पोजीशन भी बदलता है। यही लिखा हुआ है, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में यह दिखाई पड़ता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बात करता है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि चंद्रमा जो है आप पूर्ण चंद्रमा, अब बताइए यहां पर सब दोनों को बातें समझते हैं, एक बात और आपको समझाते हैं। इस जगह थोड़ा सा स्पेस कम है, इस जगह, है ना। चलिए इस जगह थोड़ा सा हम लेते हैं। अब देखिए इसी बात को बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे कि अभी जब ईद का चांद देखे होंगे तो ईद का चांद आपको कैसा दिखाई पड़ता होगा, इस तरह का दिखाई पड़ता, छोटा टाइप का दिखाई पड़ता है ना। कुछ चंद्रमा ऐसे आपको दिखाई पड़ते हैं, पूरी तरह से बड़ा चंद्रमा दिखाई पड़ता है ना। कुछ चंद्रमा क्या होता है, आपको आधा चंद्रमा लगभग दिखाई पड़ता है, इस तरह से आधा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है जिस दिन पूर्णिमा होती है, उस दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा आपको गोल पूर्णतः दिखाई पड़ता है। क्या ऐसा होता है ना, कभी ऐसा होता है, एक ऐसा समय आता है कि चंद्रमा जो है धीरे 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 जो है अपना स्थिति जो है, एक ऐसा समय होता है कि पूरे अमावस्या एक दिन देखा ही नहीं पड़ता है ना। कह सकते हैं हम बिंदु यहाँ पर जो है छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ से चंद्रमा लेते हैं, स्थिति जो है चंद्रमा की, एक समय ऐसा होता है कि एक दिन अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। देखते होंगे स्थिति चंद्रमा की आपको बोल रहा है। ये कह रहा है क्या कि आप जब प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं तो यह अलग अलग समय पर, है ना, अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का और अलग अलग स्थितियों में, मतलब पोजीशन भी इसका क्या होता है, बदलता रहता है। तो यह जो है अलग अलग समय पर दिखाई पड़ता है। ऐसा देखते होंगे, बिल्कुल देखते होंगे, कोई परेशानी नहीं। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, तो महीने में आपको फूल जो कह सकते हैं कि चंद्रमा दिखाई पड़ा, पूर्ण चंद्रमा जो है दिखाई पड़ा। आइए इधर नजर देख के रखिए, ठीक है। तो महीने में कितना चंद्रमा दिखाई पड़ता है, एक महीने में एक ही चंद्रमा। चलिए सभी दिन एक ही चंद्रमा, लेकिन एक बार फुल पूर्णतः कह सकते कि गोल आपको जो दिखाई पड़ता है, पूरा चंद्रमा कहिए उसको कि पूरा चंद्रमा, आकार थोड़ा सा भी कटा छटा नहीं होना चाहिए, पूरा गोल चंद्रमा कब दिखाई पड़ता है, महीना में एक ही दिन दिखाई पड़ता है। महीना में आपको कह सकते हैं कि महीना में आपको एक बार देखने को मिलता है। हाँ हर महीने दिखाई पड़ेगा, ये बात करते हैं, हर महीने दिखाई पड़ेगा। और हर महीने में जो है एक बार क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 15-15 दिन पर, 15 दिन पर होता है। आइए बात करते हैं, देखिए यहीं पर देखने को मिलेगा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हटा दे, हाँ अब लिखा हुआ है आप पूर्ण चंद्र को जो है लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यही बातें लिखी हुई है कि आप क्या कर रहा है कि पूर्ण जो आपको गोल था, पूर्णतः जो गोल था, आप क्या महीने में क्या कर सकते हैं, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है ना। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या क्या होती है, ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली होती है रात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। जो पूर्णिमा पूरा चांद होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। यही लाइन लिखा हुआ है कि पूर्णिमा कब बोलते हैं। अब बच्चे को बोल रहा है अभी क्या होती है नहीं होती है ये नहीं समझना, आप एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, है ना। और यह 15 दिन के बाद जो है आप इसे नहीं देख सकते। अभी जस्ट बात किए, यहाँ आइए, क्या देख रहे हैं आप, क्या, चलिए कमेंट आएगा तो बताइएगा या कमेंट आप करिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। यदि आप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, देख लेंगे कमेंट, यदि आप आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नजर है ना। चलिए कमेंट यहाँ पर है, रामू कुमार जी, है ना। चलिए ठीक है रामू जी, बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइए आप लोग, आइए क्लास आइए, ठीक है। यदि है समय तो आइएगा क्लास, ठीक है।
चलिए आइए मिलते हैं, यहाँ पर बातचीत करते हैं, बीच बीच में कमेंट लेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग, नहीं तो विषय से हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा जो है विषय से भटकाव हो जाएगा, तो यहाँ पर रहते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है, और 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। क्या 15 दिन के बाद दिखाई पड़ता है? आप बताइएगा, आप ही को पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पे पूरी तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो क्या 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद तो दिखाई पड़ता है, 15 दिन के बाद चंद्रमा धीरे धीरे क्या होता है, फिर से आकार इसका घटने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है आकार, है ना। और घटते 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 एक ऐसा समय होता है कि पूर्णतः चंद्रमा क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त कह सकते हैं एक तरह से, नहीं दिखाई पड़ती है ना। अब यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो है, आप इसको कह सकते हैं कि फिर से जो नया चंद्रमा होती है, जो नया चंद्रमा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। जब शुरुआत होती है, जब पहला कह सकते हैं कि मंथ स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर पहला दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। पहला, जिसको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं खोजिएगा, प्रयास करिएगा आकाश में तो नहीं दिखाई पड़ेगा। और यही क्या होती है, नया, यहाँ से चंद्रमा प्रारंभ होती है, पहला चंद्रमा है ना। मान लेते हैं कि पहला चंद्रमा कुछ ना कुछ तो होगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि पूरा बड़ा चंद्रमा हो जाएगा। अर्थात पहला चंद्रमा क्या दिखाई पड़ेगा? नया चंद्रमा। यह नए चंद्रमा की रात्रि ही क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि नए चंद्रमा की रात्रि को क्या कहते हैं? अधिकांश छात्र मारते हैं, क्या मारते हैं? पूर्णिमा मारते हैं। तो ये नए चंद्रमा की रात्रि क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। जो किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से ही टू द पॉइंट आपको परीक्षा में पूछी जाती है ना। अब ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, अमावस्या में क्या होती है, आसमान यदि किसी प्रकार का बारिश नहीं है तो आसमान में आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं, ये कौन सा तारा कहां पर है, स्थिति उसकी क्या होती है ना, अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा। जितना अंधेरा रहेगा उतना क्या दिखाई पड़ेगा, अवलोकन कर सकते हैं कि देखना जो है स्पष्टता रहती है रात्रि में। जितना अंधेरा रहेगा, आसमान को देखना बोल रहे हैं, आकाश को जो है देखना क्या होगा, उतना स्पष्ट रहेगा, है ना। जितना अंधेरा रहेगा, स्वाभाविक बात है ना कि आकाश जितना अंधेरा रहेगा उतना क्या रहेगा, तारे को देखना स्पष्ट रहेगा। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है? बोलेगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। नाग नागिन सबका कहानी अलग है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं चलेंगे, वो सब विषय से बाहर की बात है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अब यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, 2 पैराग्राफ हो चुका है। आते हैं तीसरा पैराग्राफ में। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? अब बताइए, ये पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है, या बच्चे से पूछा जा रहा है शिक्षक के द्वारा, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी जो जितने ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे जो रात्रि में हम देख रहे थे, क्या दिन में देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन में सूर्य की रोशनी, प्रबल रोशनी रहती है, जिसकी वजह से उसका जो है अंधेरे में वो दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि सन के जैसे आता है तो अन्य जो है तारे वो भी हैं आसमान में, लेकिन उनकी रोशनी क्या होती है, नहीं दिखाई पड़ती है, कम उसका प्रकाश रहता है। अब देखिए बताते हैं, यहाँ पर यही लाइन लिखा हुआ है, क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो दिन में क्या है, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक है ना, सूर्य का प्रकाश अत्यधिक है, यही बातें लिखा हुआ है। कि अब पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा पूछा कि जो हम रात्रि में देखते हैं आकाश को कि छोटे छोटे बहुत सारे तारे, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? दिन में, बच्चे का प्रश्न स्वाभाविक बात है ना, कि जो रात्रि में दिखाई पड़ रहे थे वो दिन में कहां चले गए, गायब कैसे हो गए? तो दिन में हम लोगों के पास आ गया क्या, सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय हुआ तो फिर से हम लोगों के पास सन आ गया, और सन की रोशनी क्या है, पृथ्वी के, हम आगे चल के यहाँ पे प्रश्न रहेगा आगे चल के कि सूर्य क्या है, पृथ्वी के निकटतम है तारा ही है ना। तो क्योंकि सूर्य के पास जो है देख सकते हैं अत्यधिक ये तेज प्रकाश होता है, और इस कारण से जो है रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को जो है हम नहीं देख सकते। दिन में क्या होगा, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ, कमेंट आ रहा है। चलिए
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, यहां पर लिखते हैं, चलते हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, बहुत सारा आपके पास अंडरलाइन हो गया है। अब कह रहा है, बताइएगा यदि कमेंट आपके पास आए तो बताना है, कमेंट है ना, ठीक है। चलिए, जो हैं ऑनलाइन यदि आप हैं, देख रहे हैं तो आप आइए, जुड़िए साथ साथ, है ना। चलिए आते हैं, यहां पर बातचीत करते हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट के बारे में जो रात्रि में हम लोग को दिखाई पड़ रहे थे, सभी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जितने भी आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं, दिन हो रात्रि हो, सभी के समय बात कर रहे हैं कि सूर्य के बारे में है, चंद्रमा के बारे में है, और वे सभी वस्तुएं, वस्तुएं मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे थे, जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे क्या बोला जाता है? खगोलीय पिंड बोला जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज बोली जाती है। क्या बोला जाते हैं? खगोलीय पिंड कह सकते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जितने भी आसमान में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर सभी को लेते हैं, है ना। एक ही लाइन लिखा हुआ है कि आसमान में सूर्य दिखाई पड़ता है। कहां पर आपको? आसमान में दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी से आप आसमान में तो दिखाई पड़ता है, चंद्रमा भी आपको आसमान में दिखाई पड़ता है, और वे सभी वस्तुएं मतलब कि छोटे तारे हों, बड़े तारे हों, जो भी तारे हो, है ना, ग्रह हो, उपग्रह, जो भी हो, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो समय जो है आसमान में जो चमकती हुई दिखाई पड़ती है, अभी सभी को ले लेते हैं कि कौन चमकेगा नहीं चमकेगा वो बात की बात है। हम सभी को जो भी देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, या हिंदी में क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी बोलिए। खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज किसको बोलते हैं? जो भी आसमान में दिखाई पड़ते हैं, सूर्य हो, चंद्रमा हो, है ना, अन्य ग्रह हो या तारा हो, सभी को क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है। खगोलीय, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, और हिंदी में बोलते हैं खगोलीय पिंड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझने में। अब आते हैं, इस पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं। धीरे धीरे क्लास इस वजह से चल रहा है, आज है इंट्रोडक्शन क्लास, आदि इंट्रोडक्शन क्लास सुपर फास्ट चलेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। इस वजह से आज का क्लास धीरे धीरे चल रही है। और आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है? क्या इससे ज्यादा फास्ट चले या ऐसा समझना आपके लिए आसान है? तो बताइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर एक एक पॉइंट पर बात करना उचित होता है। यदि आप एनसीईआरटी को स्पीड में पढ़ेंगे तो प्रश्न नहीं निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न निकालना होता है। बच्चे का वह किताब, तो बच्चे से लेके हम लोग चलेंगे कहां तक? 12th तक चलेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को जब समझ के रखेंगे तब आपको आगे वाला क्लास में समझ में आएगा। इसी वजह से जो पॉइंट आपको यहां पर समझा दिया गया, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, आपको साथ में क्लास में नहीं समझाया जाएगा, नहीं मेरे द्वारा बताया जाएगा। जो किताबें में टू द पॉइंट रहेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द पढ़ चुके हैं, और जैसे सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ते हैं ये आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपको हम देंगे पॉइंट, छोटा छोटा नोट्स करके आपको लिख के दे देंगे, जो कि आप तुरंत रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है और खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पैराग्राफ जब पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार वाले आपको गर्म होते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? हीट होते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड लिखा, कुछ लिखा हुआ है, सभी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। और ये क्या चीज से बने होते हैं? ये कैसे बने, किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कुछ खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड समझ में आ चुका होगा। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? कि सेलेस्टियल बॉडीज होती है सूर्य चंद्रमा जो भी समय आसमान में रात में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे होते हैं कि जो बड़े आकार के हैं। क्या है? बड़े आकार के हैं और ये गर्म होते हैं। कुछ के बारे में, कुछ गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है। इनके पास क्या है? अपना हीट है ना, अपना हीट, अपना लाइट है। क्या है? इनके कुछ के पास ही है, कुछ के पास, सभी के बारे में नहीं बात कर रहे। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे हैं जिनके पास अपनी उष्मा है। इसके पास क्या है? अपना उष्मा, हीट अपना है, और इसके पास लाइट अपना है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तार कहा जाता है। देखिए, जब अब ऑब्जेक्ट बात कर रहे थे, आइए यहां पर समझेंगे। शुरुआती दौर में क्या बात कर रहे थे? ऑब्जेक्ट क्या है? वस्तु। बच्चे को समझाएगा तो वस्तु। अब यहां पर लिख दिया है, क्या लिखा है? कि कुछ खगोलीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है आप बताइए? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है?
अभी जस्ट बात किए, ठीक है, ध्यान इसलिए बोले कि मोबाइल को हटा के रखना है ना। सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं, इसी को सेलेस्टियल बॉडीज बोला जाता है, ठीक है, दोनों भाषा याद रखेंगे। और कुछ सभी के बारे में नहीं बात करते, कुछ क्या होता है? बड़े होते हैं, है ना, कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं, तथा क्या होते हैं? गर्म होते हैं, है ना, गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। और ये किससे बने होते हैं? अब बताइए किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैस से मिलकर बना होता है, बहुत सारी गैसों से मिलकर ये बने होते हैं, क्या? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, कुछ के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ के बारे में। इनके पास क्या है? अपनी उष्मा है, अर्थात अपना क्या है? इसके पास अपना हीट है ना, और अपना प्रकाश है, अपना हीट और अपना प्रकाश है। कुछ ही खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास अपना हीट है, अपना क्या है? प्रकाश है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टार बोलते हैं, अर्थात तारा बोलते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? अब पूछ रहा है क्या बोलते हैं? जो उत्सर्जित करते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं? आपको हीट और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसको कहा जाता है तारा, कहा जाता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यही उत्सर्जित करते हैं, हीट और उस प्रकाश ही उत्सर्जित करते हैं। जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। कौन सा खगोलीय पिंड? ये खगोलीय पिंड के अंतर्गत तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें अपना प्रकाश और अपना क्या होना चाहिए? उष्मा होना चाहिए, अपना प्रकाश और अपना उष्मा होना चाहिए, यही लिखा है, ठीक है। इस खगोलीय पिंड को बोला जाता है तारा बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अगले प्रश्न, अगले चैप्टर पर, अगला चैप्टर नहीं है, यहाँ पर जो अगला पेज है। अब समझेंगे हम लोग ध्रुव तारा। बचपन से आप लोग ध्रुव तारा के बारे में भी सुने होंगे, ध्रुव तारा के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जो किताब है टू द पॉइंट किताब पर ही है, इधर उधर नहीं जा रहे, एकदम जो किताब में आपको भाषा लिखी हुई है वही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सेम प्रयोग कर रहे हैं, और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। आपका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है सर? ठीक है, तो ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है? चलिए, अभी जस्ट बात किया, ऑफलाइन सेंटर भीखना पहाड़ी में है। और भीखना पहाड़ी कहाँ पे? आपको पटना, और पटना में भीखना पहाड़ी आना है, भीखना पहाड़ी के पास, और भीखना पहाड़ी में रमना रोड कॉर्नर है, इससे आपको मिलेगा कौन सा क्लास? यूथ विजन राजीव रंजन, बाय राजीव रंजन सर, है ना, राजीव रंजन सर मैथ के हैं। और इसी क्लास रूम में आपको चलती है कौन सा? एनसीईआरटी की क्लास चलती है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी क्लास, और चैनल पर आपको मोबाइल नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार का परेशानी है। चलिए, चलिए चलिए आगे चले, यहां पर चले, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्या है अगला, हम लोग पैराग्राफ समझते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। अब बोल रहा है कि रात के समय, अब रात में क्या है? अनगिनत तारे चमक रहे हैं। रात में क्या हो रहा है? अनगिनत तारे चमक रहे हैं, है ना, कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, अर्थात सूर्य में क्या है? सूर्य में अभी जस्ट बात की, सूर्य क्या है? तारा है ना। अभी तारा के बारे में आप सुने और समझे कि तारा क्या होती है? वैसा खगोलीय पिंड है, वैसा सेलेस्टियल बॉडीज है, जिसमें क्या है? अपना प्रकाश है, अपना हीट है, अपना प्रकाश अपना हीट है। अब यहां पर है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत, मतलब कि बहुत सारे तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे क्या है? बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। सूर्य क्या है? हम लोगों के पास बहुत नजदीक है, पृथ्वी से क्या है? बहुत नजदीक है, इसलिए इसके प्रकाश को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जबकि अन्य तारा क्या है? हम लोगों से कहने का मतलब क्या? पृथ्वी से। हम लोगों से कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे से या आपसे, अर्थात पृथ्वी से क्या है? बहुत दूरी पर है, जिससे क्या हो कर सकता है? उसकी रोशनी थोड़ा सा टिमटिमाते हुए आपको प्रतीत होती है, दिखाई तो पड़ती है, लेकिन उसका रोशनी हम लोग को प्रभावित नहीं कर पाता, उसका महसूस हम लोग नहीं कर पाते। वही बातें लिखी हुई है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे हैं, जो आपको टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है, अनगिनत तारे हैं, है ना, आसमान में अनगिनत तारे के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण जो है हम लोग उनकी उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों से बहुत दूर पे हैं, इसलिए क्या दिखाई पड़ेंगे? छोटे दिखाई पड़ते हैं, है ना। ये आप ध्यान देते होंगे, बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि जो अब जैसे कि ऊपर से आप देखते होंगे, पृथ्वी पर आप नीचे में है, ऊपर दिखाई पड़ता है आपको हवाई जहाज जाते हुए दिखाई पड़ता है, हेलीकॉप्टर जाते हैं। जितना दूरी पर जाएगा उतना आपको छोटा दिखाई पड़ेगा या बड़ा दिखाई पड़ेगा? ये बताइए। जितना वो अधिक ऊंचाई पर
मान के चलिए कि वो उड़ान भर रहा होगा तो वो आपसे क्या दिखाई पड़ेगा, छोटा दिखाई पड़ेगा। क्या बहुत छोटा होता है? आप आंखों से देखते होंगे तो आपको लगता है कि आप बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है, इतना छोटा दिखाई पड़ रहा है। क्या उतना छोटा होता है? एक कलम के बराबर आपको लगता है दिखाई पड़ रहा है। क्या उतना छोटा होता है? उसमें कितना व्यक्ति बैठा हुआ रहता है ना, बहुत सारा व्यवस्था रहता है, बहुत सारा व्यक्ति उसमें रहते हैं। 150 व्यक्ति रहते हैं, कम से कम 150-200 व्यक्ति रहते हैं, और उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो आपको लेकिन दिखाई पड़ता है छोटा, जब वही नजदीक आता है तो लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है? जो बहुत ये अत्यंत जो छोटे दिखाई पड़ते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि ये हम लोगों से क्या है, बहुत अधिक दूरी पर है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या होती है, छोटी दिखाई पड़ती है। अभी वही जस्ट बात की है, जैसे ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज छोटा दिखाई पड़ता है। बात है ना, सेम बात है। बच्चा यही पूछा है कि छोटा कैसे हो जाता है, तो छोटा कैसे होता है, बहुत अधिक दूरी पर है, इस वजह से हम लोगों को छोटा दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, किसी प्रकार का कोई परेशानी? चले आगे, ठीक है। पूछेंगे, बातचीत करेंगे, और साथ साथ जो है आप लोगों को प्रश्न भी देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं देंगे, प्रश्न बनवाएंगे आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनवाएंगे। और इसका जो है इतने बारे जो लिखा हुआ है इसको शॉर्ट में भी आपको दे देंगे, कि जो कि पलटना आपके लिए आसान हो जाएगा, कि तुरंत आप परीक्षा में कितना आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, वो आसान हो जाएगा आपको रिवीजन करना। लेकिन यहाँ पर क्लासरूम में हम लोग एक एक बातें करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। चलते हैं, अब देखते हैं आगे का पैराग्राफ में क्या बातें कह रहा है ना। आते हैं अगले पैराग्राफ पर, और अगला पैराग्राफ क्या कर रहा है, यहां पर आते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और ये जो है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, है ना। अब बताते हैं, आप हम लोग बचपन में देखते होंगे, या अभी रात्रि में भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे हम लोगों को क्या दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं। दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते हैं, बताइए। नहीं दिखाई पड़ते हैं, चलिए। तो दिखाई पड़ते हैं, तो आप देखते होंगे, ऐसा देखते होंगे कि हम लोग को जो है तारों का ग्रुप दिखाई पड़ता है। एक जगह ही जो है बहुत सारे तारे आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना। तारों का क्या दिखाई पड़ता है, एक ग्रुप दिखाई पड़ता है। और जो तारों का ग्रुप होता है, उसी तारों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल बोला जाता है। क्या बोलता है, तारों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। तारों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, नक्षत्र मंडल बोला था। और उसी नक्षत्र मंडल में हम लोग देखते हैं कि अर्सा मेजर क्या है, एक नक्षत्र है, नक्षत्र मंडल है। तो आपको बताते, जैसे देखिए, हाँ, जैसे मान लेते हैं, अब देखिए एक पैटर्न बनाया गया। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक इमेज लेते हैं, अब देखिए समझिए। मान लेते हैं कि इस तरह से छोटा टाइप का, अब स्टार मेरे से बना नहीं, लेकिन आप समझ लेना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से स्टार आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। ये आपको स्टार पर पैटर्न बन रहा है। मान लें कि एक स्टार फिर से इधर ऊपर ही चलते हैं, एक स्टार का पैटर्न बन रहा है सीधी तौर पर, है ना, बन रहा है, एक रेखीय लाइन बन रहा है। हो सकता है कि ये एक स्टार का पैटर्न ये बना, या हो सकता है आप बना लेते हैं एक त्रिभुज टाइप का बना लिए, ठीक है। हम ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से छोटा छोटा बना लेते हैं, समझाना आपको आसान होगा मेरे लिए, आप बनाते रहेगा इमेज, ठीक है। या मन बना लिए इस तरह से बना लिए। ये एक तरह से कह सकते हैं, एक चार आपको स्टार है। ये आकार कैसा दिखाई पड़ रहा है, वर्ग का टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना। ये वर्ग टाइप का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसको मिला देते क्या हो जाएगा, वर्ग टाइप का। एक क्या पैटर्न ये बना रहा है, फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह का हो सकता है कि ये आपको पैटर्न इस तरह से भी फॉलो कर सकता है। ये एक स्टार यहाँ पर रहेगा, एक स्टार यहाँ पर रहेगा, तो एक स्टार ये इस तरह से पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। ये 3 स्टार हो सकता है कि ऐसा मान लेते हैं कि 7 स्टार यहाँ पर। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर है सप्तऋषि के बारे में बात करते हैं, इस जगह सप्तऋषि के बारे में यहाँ पर आइए बात करते हैं। रात्रि में, अब समझिए, पहले प्रश्न को समझ चुके होंगे, बातें समझ चुके होंगे। जो पैटर्न फॉलो करेगा, एक ग्रुप में रहेगा, उसको क्या कहेंगे, उस तारे को क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर आइए, अब देख रहे, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों का विभिन्न समूह देखते हैं, तारों का एक ग्रुप देखते हैं। और उस तारे को ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो एक ग्रुप में एक पैटर्न फॉलो करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग नक्षत्र। जो बनाए गए विविध आकृति हो सकती है, कुछ भी आकृति हो सकती है। विविध आकृति कहने का मतलब हम आपको बताए, जैसे कि त्रिभुज हो सकता है कि वर्ग बनाया, हो सकता है कि आयत बनाए, हो सकता है कि कुछ भी आपको लगे कि अरे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक जो भी व्यक्ति देखेगा उसको वही आकृति दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर दिखाई पड़ता है, विविध आकार की आकृति तैयार करते हैं, देख सकते हैं। और ये जो होते हैं, क्या होते हैं,
नक्षत्र मंडल इसको होता है। इसका मतलब नक्षत्र मंडल क्या है, तारों का क्या है, एक तरह से समूह है, तारों का एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है। एक पैटर्न बनेगा, जैसे कि 10 लड़का मिलके जो है एक लाइन में रहेगा, एक पंक्ति में रहेगा, तो तारा मान लेते हैं कि एक पंक्ति में 10 स्टार एक पंक्ति में है, वो क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग प्रकार का पैटर्न तैयार हो सकता है। इसी में एक है नक्षत्र मंडल, इसका नाम है अर्सा मेजर या बिग बियर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, बच्चे का प्रश्न है, लेकिन आप लोगों से भी पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया। और ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, जो तैयार करवा रहे हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से, किससे, जनरल कंपटीशन की परीक्षा की दृष्टि से, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। अर्सा मेजर बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, क्या है ये भी, इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, इसी ग्रुप का आपको देखने को मिलता है। बहुत आसानी से हम लोग पहचान पाते हैं, इस बहुत आसानी से पहचान में आने वाले वो नक्षत्र मंडल है, और इसका नाम क्या है, सप्तऋषि। बचपन से सुनते होंगे 7 ऋषियों वाला, मतलब 7 ऋषि क्या है, एक जगह बैठे, इसका मतलब क्या, एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल क्या है, ये अर्सा मेजर का एक भाग है। सप्तऋषि यह एक 7 तारों का क्या है, समूह है, क्या है, 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है, यह भाग है, किसका है, यह अर्सा मेजर का भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, यहां पर हम लोग चित्र को समझेंगे। इस चित्र पर जो है आप देखते होंगे, ये एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची दिखाई पड़ रही है, दिखाई इमेज दिखाई पड़ रहा है, किसी प्रकार का कोई नहीं है ना। अब देखिए यहां पर जो आपको अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर का क्या है, एक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्या पढ़ते आ रहे होंगे बताइए, सप्तऋषि के बारे में, है ना। ये अभी जस्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप जो है बचपन से पढ़ते आओगे, सप्तऋषि है ना, ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल का क्या है, एक भाग है। तो सप्तऋषि तारा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सप्तऋषि तारा। यदि आप लोगों को दादा सब जो है जब ज्ञान देते होंगे बचपन में, तो आप लोगों को जरूर बताया गया होगा कि सप्तऋषि तारा को देखने के लिए और ध्रुव तारा को देखने के लिए और पहले प्राचीन, अभी बताएंगे, जस्ट बताएंगे कि प्राचीन समय में जो है कैसे व्यक्ति, अभी ना डायरेक्शन के लिए आपको दिशा सूचक यंत्र तैयार किया गया, पहले कैसे होता होगा, पहले व्यक्ति कैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे जाता होगा, तो पहले यही तारा को देखकर जाता था, वो तो बात की बात करेंगे, अभी यहाँ पर समझेंगे, पहले सप्तऋषि तारा को समझेंगे। तो इसका मतलब सप्तऋषि मतलब 7 तारों का क्या है, ये 7 तारों का क्या है, समूह है, 7 तारों का क्या है, ये समूह है। 7 ये जो ऋषि है, संत है, इसका मतलब है 7 ऋषि एक जगह बैठे हुए हैं, और ये इसका अर्थ क्या है कि 7 तारों का एक क्या है, ये समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल किसका भाग है, अर्सा मेजर का ये भाग है, बिग बियर का ये क्या है, भाग है ना। अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल, इसी का क्या है, ये भाग है। अब आइए देखते हैं, यहां पर आप गौर करिएगा, तो गौर से आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एक यहां पर देखिए, एक ये देखने को मिला है ना, एक तारा ये देखने को मिला। आप देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक देखने को मिला, दूसरा देखने को मिला, तीसरा देखने को मिला, है ना, चौथा देखने को मिला, पांचवा देखने को मिला, छठा देखने को मिला, सातवां देखने को मिला। कहिएगा कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, पैटर्न देखिए क्या फॉलो हुआ, ये एक पैटर्न फॉलो किया इस तरह से, है ना। ये क्या हुआ, ये सप्तऋषि जो है जब भी रहेगा, सप्तऋषि जहां पर भी रहेगा आसमान में, ये एक पैटर्न फॉलो करता रहेगा, क्या करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, और ये हर वक्त इसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा, ये सप्तऋषि हर वक्त इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। समझ रहे बात को, सप्तऋषि क्या रहेगा, हर वक्त एक पैटर्न फॉलो करेगा इसी तरह से, है ना। और इसको जो है यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, सांकेतिक, इसको तारा बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये जो 2 को आपको जो नीचे में देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोला जाता है, सांकेतिक तारा बोलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं बोलते हैं, है ना। सांकेतिक तारा बोलते हैं, किसको बोलते हैं, संकेत मतलब पॉइंट कर रहा है, क्या एक तरह से पॉइंट, इसको स्टार बोलते हैं। ये जो 2 को दिखाई पड़ रहा है, इस 2 को क्या बोलते हैं, सांकेतिक तारा बोलते हैं। एक संकेत, आगे चल के हम लोग लेंगे, पॉइंटर आपको कह सकते हैं कि इसको स्टार, पॉइंट स्टार बोलता है, ठीक है, पॉइंटर स्टार बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ तक समझ चुके होंगे, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का परेशानी तो आप बता सकते हैं बातों को कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, क्या नक्षत्र मंडल तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए नक्षत्र मंडल तक, है ना। और नक्षत्र मंडल में क्या अर्सा मेजर का ये भाग है, सप्तऋषि तक समझ चुके होंगे। चलिए ये अब यहाँ पर नक्षत्र मंडल दिखाए गए। अब आते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट आते हैं प्राचीन समय पर। अगला पैराग्राफ हम लोग लेते हैं प्राचीन समय पर, है ना। जो फिजूल लाइन है उसको आवश्यकता नहीं है, ये समझ चुके होंगे कि आप क्या। अब देखिए क्या कहिए कि छोड़ दिए, छोड़े नहीं है। आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों और ग्रहों
और नक्षत्र को दिखाए, ये दिखाने के लिए बच्चों को बोल रहा है, दिखाने के लिए, है ना, कि अपने अपने गार्जियन से बोलिए कि हमको तारा दिखाइए, ग्रह दिखाइए और समझाइए कि कौन तारा है, कौन ग्रह है, कौन क्या है, नक्षत्र मंडल है। तो ये बच्चों से कर रहा है। आइए बात करते हैं, ये प्रश्न नहीं यहाँ से पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत आप बताते रहिएगा, है ना। चलिए अब है प्राचीन समय में, अभी जस्ट बात किए कि प्राचीन समय में लोग कैसे दिशा का प्रयोग करते होंगे। उस वक्त तो कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तो दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तो प्राचीन समय में भी लोग जो है दिशा के, यदि किसी को ईस्ट जाना हो, वेस्ट जाना हो, है ना, नॉर्थ साउथ कहीं पे भी जाना हो, तो एक वो तारा का प्रयोग करते थे, उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था आपको, ध्रुव तारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा। नाम सुनते होंगे, बचपन से नाम सुनते होंगे कि ध्रुव तारा, है ना, कि ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा के बारे में आप पढ़ते होंगे कि ध्रुव तारा की जो स्थिति होती है, क्या होती है, ये कभी बदलती नहीं है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर क्या है, फिक्स है। ध्रुव तारा क्या है, अपने स्थान पर पूरी तरह से फिक्स है, ये कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। और अर्थात यदि ध्रुव तारा एक जगह फिक्स है तो उसको जो है किस दिशा में होगी ध्रुव तारा, यदि ध्रुव का हम लोग पता कर लेंगे कि इसकी दिशा पता कर लेते हैं, तो हम लोगों को जो है यदि किसी एक दिशा को पता करना हो, एक दिशा पता चल जाता है तो अन्य दिशा अपने आप पता चल जाता है। स्वाभाविक बात है कि आप जो है यदि नॉर्थ की तरफ मुख करके रख लेंगे, मान ली कि नॉर्थ की तरफ मुख कर लिए, उसके आपको आगे दाएं बाएं पीछे कर लेंगे कि क्या होगा, दिशा आसानी से पता कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन समय के बारे में बात कर रहे हैं कि प्राचीन समय में लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। क्या करते थे, जस्ट बात किया, प्राचीन समय में जो व्यक्ति होते थे तारों का के अनुसार ही क्या दिशा का निर्धारण करते थे, ठीक है। लोग जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण, दिन में या रात्रि में, क्योंकि दिन में दिखाई पड़ेगा तारा, नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको बता चुके कि क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, सूर्य की रोशनी अत्यधिक रहेगी, जिसकी वजह से जो है अन्य जो रोशनी रहेगी, डिम रोशनी रहती है, उनकी रोशनी कम हो जाती है और सूर्य की रोशनी अत्यधिक हो जाती है, जिसकी वजह से अन्य नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये पहले बता चुके हैं आपको, इसी में बता चुके हैं। अब यहाँ पर आइए, तो रात्रि में स्वाभाविक बात है कि रात्रि में ही दिशा का पता कैसे करेंगे, रात्रि में, दिन में तो कर नहीं सकते थे। उस समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन समय में क्या है, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा में जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की किसकी सहायता से, तारों की सहायता से करते थे। किसकी सहायता से, स्वाभाविक तारों की सहायता से। अभी बात करेंगे कैसे तारों की सहायता। और उत्तरी तारा जो है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। क्या बोलता था, उत्तरी तारा किसको, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को। अब उत्तरी तारा बोलते किसको है, उत्तरी तारा जो है इसे ही ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, या पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ध्रुव, पोल, एक एक नाम याद रखिएगा, किस नाम से, ध्रुव तारा, या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। यह आसमान में क्या है, अभी जस्ट बात की, आसमान में क्या रहेगा, हमेशा एक ही स्थान पर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक ही स्थान पर ये बना हुआ रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि अभी बात किए कि सप्तऋषि क्या है, एक नक्षत्र मंडल है, अर्था मेजर का भाग है ना। सप्तऋषि क्या है, एक, चलिए सप्तऋषि क्या होती है, आप एक नक्षत्र मंडल का भाग है, अर्था मेजर का भाग है, और इसकी सहायता से हम लोग जो है पोल स्टार को देख सकते हैं, ध्रुव तारा को, इस ध्रुव तारा की स्थिति का हम लोग पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। अब इसी के बारे में बात कर रहा है कि आप इमेज 1.1 में देखेंगे, ये जो आपको इमेज अभी जस्ट बात की उसमें फिर से हम लोग देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल, ध्यान दीजिएगा, यदि सप्तऋषि मंडल को संकेतक, अभी जस्ट बात किए, जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर संकेतक तारों का आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा क्या करना है, खींचना है, एकदम काल्पनिक रेखा सीधा खींचना है। रेखा कैसे खींचते हैं, सीधा खींचते हैं, तो काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे जो है आगे की ओर बढ़ाया जाए, और यह जो है ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। इस कैसा, किधर इंगित करती है, ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। अब आइए देखते हैं कि क्या दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए यहां पर आते हैं, बात करते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति आपको पता करना है, और ध्रुव तारा जो है आपको क्या बता देगा, नॉर्थ की दिशा बताएगा, क्या बताएगा या नहीं बताएगा, नॉर्थ की दिशा बताएगा, उत्तर है ना, उत्तर तारे को ही बोला जाता है। उत्तर यहाँ पर जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, वो आपको ध्रुव तारा बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सप्तऋषि की सहायता से, सप्तऋषि की सहायता से कैसे, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सप्तऋषि की सहायता से ये जो आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो पॉइंट देखने को मिल रहा है स्टार, इसको संकेतक स्टार है ना,
इसको बोले थे कि संकेतक स्टार, इसको इस दोनों को बुलाता है। और संकेतक एक जो बच्ची खड़ी हुई है, अब देखिए अब क्या करना है, ये संकेतक स्टार पर जो है अपनी आंखों से एकदम सीधे दिखना है, एक काल्पनिक रेखा खींचना है। इसको क्या देखना है, ये सप्तऋषि स्टार बना रही है, एक पैटर्न फॉलो करेगा, जहां पर भी रहेगा एक पैटर्न फॉलो करेगा सप्तऋषि। और सप्तऋषि का ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, संकेतक जो तारे देखने को मिल रहा है, जो नीचे वाले जो 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है, 2 पॉइंट है नीचे में, इस 2 पॉइंट को क्या करना है, एक काल्पनिक रेखा इस जगह से खींचना है। क्या करना है, एक काल्पनिक रेखा सीधे खींचना है। और जब सीधे खींचेंगे तो ये कहां पर जाकर ये पॉइंट मिलेगा, इसके सीधे जो एक तारा दिखाई पड़ेगा, उस तारा को क्या बोलेंगे, ध्रुव तारा बोलेंगे। इसके सीध में जो तारा आपको जाके एकदम ये दिखाई पड़ता है, हम लोग बचपन में किए हुए हैं, आप भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, रात्रि में आसानी से जो है आप कर सकते हैं। और इससे आपको पता चल जाएगा, सप्तऋषि तारे को भी देख सकते हैं और ध्रुव तारे को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है, कोशिश किया जाता है, ठीक है, देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भले दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन बच्चों को जो है सिखाया जाता है। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अच्छे से गौर से करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पश्चिम और उत्तर, ये जो है जब उत्तर की दिशा हो जाएगा तो इसके आपको क्या पश्चिम दाएं उत्तर दाएं बाएं देखने में करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मान लेते हैं कि मेरे सामने में ये क्या है, सीधी सी बात है, आगे मान लेते हैं क्या है, आगे कैमरा की तरफ ही ले लेते हैं कि कैमरा की तरफ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, क्या है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ रहेगा तो मेरे पीछे क्या रहेगा, मेरे पीछे क्या रहेगा उत्तर रहेगा तो दक्षिण होगा, पीछे क्या होगा, मेरा पीठ क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। और मेरा ये जो हाथ है ये क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर। और ये जो हाथ है जो क्या हो जाएगा, अरे नॉर्थ तो सामने में रहेगा, ठीक है। नॉर्थ क्या रहेगा, जैसे देख रहे हैं तो नॉर्थ हमको सामने में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे देखेंगे तो नॉर्थ हमको ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि सप्तऋषि तारे का एकदम एंगल सीधा बनाना है तो सप्तऋषि तारे से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और सप्तऋषि तारे से आपको जब दिखाई पड़ेगा, जब आपके सामने में नॉर्थ है तो सीधी सी बात है आपके पीछे क्या हो जाएगा, साउथ होगा। और आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। और आपका जो बायां हाथ है ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा। कोई दिक्कत, निकाल लेंगे दिशा, और इस तरह से दिशा निकालना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन समय में ऐसे ही दिशा का ज्ञात किया जाता था, ठीक है। किसको देख करके, ध्रुव तारे को देख करके एक सीधी काल्पनिक रेखा तैयार करेंगे और ये जो है पॉइंट जाएगा कहां पर, ध्रुव तारे पर ही ये पॉइंट जाएगा। समझ रहे हैं, किसी प्रकार कोई परेशानी, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे। चलिए यहां पर जो है आप लेते हैं इसी जगह अगला पैराग्राफ लेते हैं और अगला पैराग्राफ समझते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। इस सभी बातों को समझेंगे अभी, लेकिन आवश्यकता नहीं है, बाद में हम लोग इस सब पर बातों पर भी बात करेंगे। क्या है ये सब जो क्या क्या पूछ रहा है, चलिए आइए देखते हैं। ये सब जो है उत्सुकता है, ये सब जो प्राणी आपको देखने को मिल रहा है ये उत्सुक प्राणी है ना। जैसे आप लोग क्लास में रहते हैं इस तरह से ये सब भी जो प्राणी है बीच बीच में पूछते रहेंगे, ठीक है, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा इसको छोड़ देना, इस प्राणी को अभी साइलेंट रखना है, बाद में जो है हम लोग पहले पढ़ते लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब यहां तक तो समझ चुके होंगे, ध्रुव तारे की ओर इंगित करना समझ रहे हैं। ध्रुव तारे की स्थिति क्या प्राचीन समय में कैसे ज्ञात किया जाता था, अभी भी ज्ञात कर सकते हैं, पहले भी ज्ञात किया जाता था। अब आते हैं बात करते हैं। अब लिखा हुआ है कुछ खगोलीय पिंड जो है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। पहले पढ़े थे, इससे पहले क्या पढ़े थे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश उष्मा होते थे और उससे क्या कहा जाता था, तारा कहा जाता था। पहले इससे पहले जो पॉइंट पढ़े थे, इससे पहले आप पॉइंट देखेंगे तो आप दिखा देते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए यहां पर पढ़े थे, है ना, यहां पर अभी जस्ट पढ़े थे, इसी आप उल्टा पढ़ेंगे। कुछ लिखे थे कुछ था, और कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी क्या थी, उष्मा थी और प्रकाश थी, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को क्या बोला जाता था, तारा बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं, ये समझ गए थे पॉइंट, ये आपको समझा दिए थे कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं। अब एक लाइन में समझेंगे, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें अपना उष्मा और अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, इसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। एक लाइन में कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होता है, खगोलीय पिंड समझ चुके होंगे जो कि आसमान में आपको दिखाई पड़ते हैं, है ना, तारे समूह का जो जितने भी दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ बड़े होते हैं और उसको कुछ में अपना प्रकाश होता है, कुछ ऐसे होता है जिसमें प्रकाश नहीं हो सकता है ना, कुछ में अपना प्रकाश हो सकता है, कुछ में अपना प्रकाश नहीं हो सकता है, यही दो बातें हो सकती है ना। और यहाँ पर जो आप पॉइंट लिखा हुआ, यही पॉइंट लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंडों में जो है अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, जिसमें होती है वो बताइए, जिस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। अब जो नहीं होती है उसको समझना है कि उसको क्या बोलते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड जो है अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उसके पास प्रकाश तो है नहीं, तो वो दूसरे के प्रकाश से, है ना,
मान लेते हैं कि एक अन्य जगह दीपक जल रहा है, तो दीपक यदि जल रहा है तो दूसरा जगह मान लेते हैं कि कोई वस्तु नहीं जल रहा है, तो उस जगह आसपास में वो रोशनी देगा या नहीं देगा? तो दूसरा भी चमकेगा, आसपास रोशनी तो होगी ना। तो अब यही कह रहा है यहाँ पर कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं आसमान में। खगोलीय पिंड कहाँ है? आसमान में। सभी खगोलीय पिंड आसमान में है। और आसमान में आप ये देखते हैं, आकाश को यदि देखते हैं तो अपना प्रकाश एवं उष्मा जिसको नहीं होता है, तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? ये प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। किसके प्रकाश से? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पिंड को? ग्रह कहते हैं, है ना। अब आइए, ग्रह जिसे अंग्रेजी में भी लिख दिया है आपके लिए, तोड़ तोड़ के बच्चों को समझाया गया। अंग्रेजी में ही ग्रह को क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, प्लानेट पढ़ते हैं लेकिन प्लेनेट होती है, शुद्ध होती है प्लेनेट। तो यहां पर जो है ग्रह होते हैं और ग्रह को क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? प्लेनेट में क्या अपना प्रकाश होगा? नहीं होगा। अपना ये क्या गर्म ये होगा, हीट होगा? नहीं होगा, है ना। ये दोनों बात है, नहीं अपना प्रकाश होगा, नहीं अपना हीट होगा। अर्थात ऐसे पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। यही बात लिखा हुआ है। और जिस पिंड में अपना प्रकाश और अपना उष्मा होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसमें अपना होगा उसको तारा, स्टार बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए, इसे ग्रीक भाषा में जो है प्लेनेट यहां पर लिखा हुआ है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से जो है लिया गया है, प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। वांडरर, वांडरर मतलब क्या होता है? घूमना। वांडरिंग कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं। वांडर मतलब क्या होता है? घूमना होता है। तो अर्थात जो घूम रहा है, चारों ओर क्या हो रहा है? घूम रहा है। पृथ्वी हम लोग क्या स्थिर है? ये पृथ्वी ग्रह क्या है? स्थिर है। सभी ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, अब यही बातें कर रहा है। ग्रह क्यों नाम दिया गया है? इसको किससे लिया है? प्लेनेटाई से लिया गया है। प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? प्लेनेटाई का अर्थ, ये सब शब्द को समझेंगे। प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात परिभ्रमक मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। वांडरर, वांडरर मतलब क्या होती है? चारों ओर जो घूम रही है ना। मान लेते हैं कि ये आपके पेन है, तो ये आपको चारों तरफ क्या कर रही है? घुमा रही है। तो ये जो है वांडरर है, और ये वांडरर मतलब कि परिभ्रमक है। ठीक है, और इसी को बोला जाता है प्लेनेट, बोला जाता है प्लेनेट मतलब ग्रह बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? बताइए। पृथ्वी, अब आता है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और यह भी क्या है? एक ग्रह है। क्या पृथ्वी क्या है? ग्रह की परिभाषा समझ चुके हैं। ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह किसको बोलते हैं? जिसमें अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह जो है इसी को इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। और प्लेनेट शब्द कहां से लिया है? प्लेनेटाई से, जो ग्रीक शब्द है। तो ग्रीक शब्द जो है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ग्रीक भाषा से किससे? प्लेनेटाई से लिया गया। और प्लेनेटाई मतलब क्या होती है? जो चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अभी हम लोग के चारों ओर घूमती है ना। दिमाग हिल रहा है? चलिए, अब समझ रहे बच्चे का ये क्लास है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, इससे पूछा जाता है ना, ध्यान रखना है ना। तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? ये परिभ्रमक होता है, जो चारों ओर घूमने वाला होता है। पहली बार आपको कठिन लगेगा पढ़ने में। सर रीडिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऐसा नहीं कि किताब को रीडिंग करके निकाल दें। रीडिंग नहीं करना है, भाषा को एक एक लाइन को समझना है। ठीक है, एक एक लाइन को समझेंगे, उसको उस पर बातचीत करेंगे, तब जाके आपको समझ विकसित होगा। एनसीईआरटी पढ़ना आसान होता है, रीडिंग है ना करना आसान है, कि एक ऊपर से लिए आसानी से पढ़ लिए, है ना। लेकिन उसको जो है व्याख्या करके और आसानी से समझ करके पढ़ना जो है थोड़ा सा कठिन है, और इससे प्रश्न निकालना और भी कठिन होता है। जितनी बार आप इसको पढ़िएगा उतना आपको इससे कठिन प्रश्न निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, है ना। आपको सभी, और आपके लिए जो है मेहनत मेरे द्वारा किया जाएगा, और आसान से आपको सभी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जितने भी बस यहाँ से होते हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ क्या, क्योंकि आप किताब जब पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बात करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करेंगे। यह अपना आप बात कर लेते हैं इसी का। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हम ग्रह है, और ग्रह में क्या अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग जब रहते हैं जिस पर, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। हम लोग अभी जहां पर हैं, कहां पर हैं? पृथ्वी पर ही, है ना। और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा किससे लेता है, प्राप्त करता है? हम लोग किससे प्राप्त करते हैं प्रकाश? सूर्य से। स्वाभाविक बात है, सूर्य से, है ना। तो हम लोग जो है प्रकाश एवं उष्मा किससे प्राप्त करते हैं? ठंड के दिनों में जो है आपको हीट का आवश्यकता था, तो कहां पर चले जाते थे?
हीट का आवश्यकता ठंड के दिनों में आपको ठंडी लग रहा था तो सूर्य के धूप में आके खड़े हो जाते थे। इसका मतलब क्या, आप क्या ले रहे हैं, उष्मा ले रहे थे, हीट प्राप्त कर रहे थे, और दिन में जो रोशनी आपको प्रोवाइड हो रही थी, ये क्या प्रकाश आपके पास आ रहे हैं। प्रकाश और उष्मा कहां से, पृथ्वी के पास। जो अभी दिन में आप जो आपके पास ये वीडियो जो प्रोवाइड हो रही है, दिन के समय प्रोवाइड हो रही है, तो आपके पास प्रकाश है ना, दिन में प्रकाश है, रात्रि में प्रकाश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो प्रकाश में उष्मा किससे हम लोग प्राप्त करते हैं, सूर्य से। सूर्य से है तो प्रकाशित है, सूर्य भाग गया, इस जगह से चला, भागने का अर्थ क्या है कि सूर्य जो है आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, अंधेरा भाग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य पृथ्वी का क्या है, सबसे नजदीक का तारा है ना। याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, सूर्य क्या है। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य में क्या होती है, अपना प्रकाश और अपना उष्मा होता है। लेकिन यहां पर जो है ये पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए जो है ये पृथ्वी इससे कह सकते हैं कि उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह जो है चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। क्या है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह क्या होगा, चंद्रमा के तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है आपको ये सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता है ना, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये इमेज जो है, इस इमेज को तो हम सीधा कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बताने का एक थोड़ा सा प्रयास रहेगा। सूर्य है, क्या सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत आएगा सूर्य, है ना। और सूर्य से जैसे जैसे यहाँ पर ये सब देखिए, ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रह में, सूर्य में क्या है, अपना प्रकाश है। आप ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य में क्या है, सूर्य देखिएगा आपको अपना प्रकाश होते हैं, है ना। सूर्य में क्या है, अपना प्रकाश है, और इसके प्रकाश से जो है अन्य ग्रह जो है क्या होता है, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। बुध है, ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग को दिखाई पड़ेगा, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। अन्य ग्रह इस तरह से बहुत सारा, बृहस्पति है, शनि है, ठीक है, यूरेनस है ना, नेपच्यून है, इस तरह से आगे हम लोग को देखने को मिलता है। तो सूर्य है, सूर्य क्या है, तारा है, जो कि पृथ्वी का क्या है, सबसे निकट का तारा है। तारा पृथ्वी का दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, वो आगे चलकर बात करेंगे। अभी यहाँ पर जो है बचपन वाला क्लास है, बच्चे का क्लास के अंतर्गत आपको एनसीईआरटी बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस बातों को, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग अगला पैराग्राफ चलते हैं, और अगला पैराग्राफ कितना हो चुका है, समय कितना हो चुका है, चलिए 5 मिनट और लेते हैं समय, है ना। क्लास आज आपका चला था 11:15 से चला था, तो 5 मिनट और समय लेते हैं। तो इस जगह जो है हम लोग यहाँ सौरमंडल से ऊपर जो है ले लेते हैं, उसके बाद सौरमंडल से जो है आगे हम लोग चलेंगे, कल के क्लास में चलेंगे। ये बात करते हैं, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाले क्या है, अब चंद्रमा के बारे में बात कर रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी के सहचर है, और इसके सहचरों, इसके चारों ओर सकते कि चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ क्या है, उनके पास अपना चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को उपग्रह बोला जाता है। पहले ग्रह समझ लिए, ग्रह का ही आपको देखने को होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटेगा, है ना, होता है ना। इसका सहचर बोला गया, क्या बोला गया है, यह पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का क्या है, सहचर है। अर्थात जहां जहां पृथ्वी जाएगी, साथ साथ कौन जाएगा, साथ साथ चंद्रमा भी जाएगा, पृथ्वी का चंद्रमा। जहां जहां होता है ना, एक दोस्त ऐसा होता है कि जो साथ साथ आपके हर वक्त रहता है, तो वो क्या होता है, ऐसा दोस्त जो कि आपको सहचर दोस्त के अंतर्गत रखा जाता है। तो पृथ्वी के हर वक्त साथ में रहने वाला कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी जहां जहां जाएगी, पृथ्वी उसके साथ साथ कौन जाएगा, चंद्रमा जाएगा, ठीक है। इसके चारों, किसके चारों ओर चक्कर काटता रहेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहेगा, है ना, कि कुछ हमको भी कुछ दान करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि यह पृथ्वी के सहचर है, और इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। और पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के पास कितना चंद्रमा है, एक ही चंद्रमा है, जिसका नाम ही चंद्रमा है ना, चंद्रमा का नाम ही चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में हम लोग और आगे चलकर समझेंगे। लेकिन ये चंद्रमा जो है किसी ग्रह के पास है, किसी ग्रह के पास, कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है ना। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अभी जो जितना आपको ग्रह की बात की है ना, कि हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है। कुल मिला के कितना ग्रह है, 8 ग्रह है ना, कितना है, 8। पृथ्वी के समान क्या लिखा हुआ है, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य, मतलब पृथ्वी के अलावा कितना है, 7 है।
तो 7 है, तो इसका मतलब कुल मिला के 8 ग्रह है। पहले 9 हुआ करता था, लेकिन प्लूटो को हम लोग क्या कर दिए, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए। वो आगे हम लोग लेंगे, क्लास में लेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि कुल मिला के हम लोग के पास कितना ग्रह है, 8 ग्रह है ना। उसी 8 ग्रह में से क्या है, हम लोगों का एक पृथ्वी भी है, और पृथ्वी के पास मात्र एक चंद्रमा है, किसी के पास 2 चंद्रमा है, किसी के पास चंद्रमा नहीं है, किसी के पास बहुत सारा चंद्रमा है, ठीक है। शनि के पास बहुत सारा चंद्रमा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे क्लास लेंगे, लेकिन आज का क्लास हम लोग रखेंगे यहीं तक, इसी पैराग्राफ तक रखेंगे। उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ रहा होगा। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास आप कहाँ, भिखरा पहाड़ी क्लास आ सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन यदि आप वैसे नया बैच प्रारंभ हो रही है, तो नया बैच आपको 17 मार्च से प्रारंभ हो रही है ऑफलाइन के लिए, ठीक है। अभी अन्य बैच जो है सभी फुलफिल है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अन्य बैच आपको अभी समय नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, नेक्स्ट बैच जो है प्रारंभ हो रही है आपको 17 मार्च से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यदि आपको क्लास करना है एनसीईआरटी और लगता है कि आपको समझ में एक एक पॉइंट करना है, आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे। कल इस पे हम जो है शॉर्ट नोट्स पर बात कर लेंगे कि शॉर्ट नोट दोनों दिखाएंगे, आपको शॉर्ट नोट्स भी दिखा देंगे कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे दिया जाएगा, है ना। और शॉर्ट नोट्स पढ़ना आसान होता है, ऐसा नहीं कि कठिन होता है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना आसान होता है। और हाँ, किताब को जो है एक एक बातें समझाना थोड़ा सा कठिन होता है, ये तो समझा रहे हैं, इस वजह से इतना समय लगता है। लेकिन जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है एक एक क्लियर हो जाएगा, पॉइंट जो है एक एक क्लियर होगा, और पॉइंट एक एक क्लियर रहना आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में रहेंगे कितने बजे से, लाइव रहेंगे आपके लिए, ऑनलाइन रहेंगे आपको इसी चैनल पर 11 बजे से, है ना। ओके, बाय बाय।